चापा राय। यहाँ पर भी देयर इज एन एंट्री टिकट, एडल्ट 50, चाइल्ड 30। और ये है जो पॉइंट है जहाँ पे आ सकते हैं हम। दिस इज अ लोकल डेटी बीइंग वर्शिप्ड विद चापलम्मा तल्ली। एंड आप यहाँ पे ये जो लोकल वेयर है, ये यहाँ लोकल वेयर ले सकते हैं रेंट पे, और फोटो सेशंस, फोटो खिंचा सकते हैं इससे, इस तरह से लोकल ड्रेसेस पहन करके। ये देखें, लोकल ड्रेसेस पे आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, और बस जो जगह पे आप आए हो उस जगह का लोकल मज़ा ले सकते हैं। ट्राइबल डांस ऑफ अरकू, दिमसी। ओके, दिस इज अ ट्राइबल डांस ऑफ अरकू। सो ये है चाप राय, मतलब आप यहाँ से स्विम करो, मस्ती करो, स्लाइड करो, सब कर सकते हो। फुल ऑन मस्ती चल रहा सबका। वाह। और हम ले रहे हैं इस जगह पे मस्त वाली कॉफी का मजा। अरकू का जो लोकल कॉफी है, इस कॉफी का मजा ले रहे हैं हम यहाँ पे। चापराय का जो व्यू पॉइंट है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद एक सडनली हमें वहीं पे एक ऑफ रोडिंग ट्रैक दिखा। सो जिमनी पे जब चले तो ऑफ रोडिंग ट्रैक दिखा तो लालच, जैसे रसगुल्ला देखने पर आप सभी को कैसे लालच आता, खाना ही चाहिए, तो उसी तरह से ऑफ रोडिंग ट्रैक देखते साथ जिमनी और उसके ओनर को लालच आ गया। सो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वहाँ हमें अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। लेट्स सी। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दैट ट्रैक। और वो नदी पार कर, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक वाला या एक्साइटिंग वाला ट्रैक है, बट है कुछ, वो रिवर पार करके उस तरफ जाना था। सो थोड़ा सा ये पैच को सोचे करते हम, और आपको भी साथ में लेके जा रहे हैं। ओके, ये ट्रैक अब यहां से शुरू होगी। इस ट्रैक पे अब हम भी चले हैं, देखते हैं हाउ इज इट। सो इस बार अरकू का स्टे अभी कंफर्म नहीं, देखते हैं। दीज आर ट्राइबल कॉटेजेस, सो प्लान तो कर रहे हैं इन कॉटेजेस में स्टे करने का, ऑन डिमांड ऑफ वंदना जी।
तो ये है कॉटेजेस। सो रिसेप्शन तो आगे है, सो चलते हैं, इंक्वायरी करते हैं क्या ऑप्शंस है। तो बैड लक है कि ये जो कॉटेजेस है ये सारे फील्ड अप है। इनफैक्ट 10 डेज का लगातार बुकिंग है। अब हम चल रहे हैं दूसरी जगह इंक्वायरी कर रहे हैं। सो कॉटेजेस नहीं, अब जा रहे हैं नॉर्मली जो होटल है, जो रूम है वही लेने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। सो हमने रूम ले लिया है और बैकड्रॉप पे आप देख रहे होगे बैक की कुछ स्पेशल टाइप का है। आई विल शो यू टू यू। हम स्टे कर रहे हैं आज हिल्स एंड वैली रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जंगल विला। ये तो बस शुरुआत है, जो आप देख रहे हैं कि इसमें इतना कुछ ऑप्शंस है। लुक एट दीज गेस्ट सेल्फ ड्राइविंग रिक्शा एंड दिस इज द जंगल विला। दिस इज द जंगल विला। बच्चों का प्ले जोन है, यहाँ ट्रैम्पोलिन भी अवेलेबल है और ट्राइबल डांस का ऑप्शन भी है, कैंप फायर भी है, कॉफ़ी शॉप। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्पेशल है वो है बच्चों, सॉरी आप इस बार एक्चुअली ऐसा है कि हम अपने बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं, तो इसलिए सॉरी बोला कि किड्स सॉरी यू हैव मिस्ड दिस, बट लुक एट दिस। दिस इज़ दिस स्पोर्टिंग एरिया। क्रिकेट विकेट आप खेल सकते हो, झूला झूल सकते हो। एंड देन आई विल शो यू दी रूम। दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस जहाँ आप बैठ करके डाइन वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। और मैं अभी आपको रूम दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज द कॉटेज, प्राइवेट कॉटेज विच वी हैव बुक्ड, लेजी सूट एंड क्रेजी सूट। सो लगेज लेके अंदर घुस रहे थे। यू कैन डू सम चिलिंग ओवर हियर एंड देन दिस इज द रूम। This is a room. Okay. And this is the washroom. चलिए बस नीट एंड क्लीन वॉशरूम है और रूम्स भी अच्छे हैं। सो रूम में ये एक मिनी फ्रिज भी दिया गया है और इसके अलावा सो ये टीवी और लाइट्स काफ़ी, मतलब जितना बड़ा रूम है उस हिसाब से लाइट्स भी काफ़ी अच्छा है। सोफ़ा का एक अरेंजमेंट यहाँ पे है एंड देयर समथिंग मोर है, देखिए ये सेट ऐसे दिया हुआ है। सो अब हम रूम से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एक और साइट विजिट के लिए और वो है अरकू में एक फेमस चॉकलेट फैक्ट्री है। सो अब हम चॉकलेट फैक्ट्री के लिए जा रहे हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे होटल से 1 किलोमीटर दूर है मैक्सिमम। बस पहुंच जाएंगे चॉकलेट फैक्ट्री और यमी यमी चॉकलेट्स से आप लोगों को मिलाएंगे। अच्छा, आपने क्या सुना? यमी यमी चॉकलेट्स से मिलाएंगे। सही सुना आपने, खिलाएंगे नहीं। कैसे खिला सकते आपको? खिला तो नहीं सकते ना, तो इसलिए मिलाएंगे, खाएंगे हम लोग। क्योंकि आप बहुत समय तो बोलते ही है वर्चुअली खा लो तो खिला दो। नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा वही बोले, हमेशा एक बात क्यों बोले। पहुंच गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री, अरकू का फेमस चॉकलेट फैक्ट्री। सो यहाँ पर भी सेम 50 रुपीज़ पर पर्सन का रेट है। सो लगभग यहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है सब में सेम 50 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री प्राइस है। सो ये जो टिकट जो हमने लिया था उस टिकट का एक और खूबी है, यह भी पता चला कि वो एग्जिट का समय चॉकलेट म्यूजियम में अगर दिखाते हैं ना, सो उसके अगेंस्ट में चॉकलेट्स भी मिलेंगे। ओके, सो मतलब वो चॉकलेट ऐसा नहीं कि दैट्स अ वेस्ट, वो पैसा पे चॉकलेट भी मिलेगा। एंड वाओ, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल भाई। You have different options of chocolates. You can purchase. हम लोग परचेस भी कर सकते हैं और बाकी आप देखो यहाँ पे ये
चॉकलेट का जो एरिया है, बैठ के आप खाने के एरिया बच्चों के लिए, तो मतलब बच्चे अगर आते हैं तो उनका दिल खुश हो जाएगा, मतलब चॉकलेट चॉकलेट करते रहेंगे बच्चे। वाओ किड्स, बच्चे तो मतलब रियली ऐसा एंजॉय करेंगे कि चॉकलेट भी खाएंगे और साथ साथ में खेल कूद भी करेंगे। सो अगर कोई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि चॉकलेट खाना हानिकारक है, खेलना कूदना हानिकारक है, तो उनके लिए ये जगह है नहीं। यहाँ पे झूला तो बहुत है, लेकिन मैं झूला बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि झूला झूलने और झूला देखने थोड़ी हम लोग आए। हम लोग आए हैं चॉकलेट्स का वैरायटीज और चॉकलेट फैक्ट्री देखने। सो ये देख के आपको क्या समझा, मतलब चॉकलेट बीन टू चॉकलेट बार, मतलब जो चॉकलेट्स है वो जो बीन्स में चॉकलेट बीन टू चॉकलेट बार जो कन्वर्ट हो रही है, वो है इस वाले फैक्ट्री में जो आपको दिख रहा है, चॉकलेट बीन टू चॉकलेट बार। दिस इज द एंट्री, बट आई डोंट नो फोटोज अलाउ करेंगे कि नहीं, बिकॉज इट्स मेंशन फोटोज एंड वीडियोस नॉट अलाउड। विल जस्ट चेक इट आउट क्या अलाउ करते क्या करते। ओके, these all are the processes of how the chocolates are converted. This is the factory outlet. अभी जो हम जो देख रहे थे, एक्चुअली वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं किया गया था, तो जितना हुआ देख लिए। उसके बाद फिर दिस इज द फैक्ट्री आउटलेट वेयर विल फाइंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चॉकलेट्स, प्लेन डार्क चॉकलेट, डार्क आलमंड चॉकलेट, कैशियो क्लस्टर, एंड मतलब इन नंबर ऑफ वेरियस वैरायटीज ऑफ चॉकलेट्स। So these varieties of chocolates are available over here, and these are in the packed forms. So आप यहाँ पे आ सकते हो और चॉकलेट्स परचेज कर सकते हो। यमी यमी चॉकलेट्स। अभी हम देखे थे, बेसिकली वो ओरिजिनल फैक्ट्री था, तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं किया देखने के लिए, रिकॉर्ड करने मना किया था। सो बेसिकली ये है जो हम लेके चल रहे हैं आपको म्यूजियम में, चॉकलेट म्यूजियम। यहाँ पे आपको सारा दिखेगा कि एक्चुअली चॉकलेट बनता कैसा है। सो बेसिकली ये कैकाओ ट्री है, ये हार्वेस्टिंग होता है, और यही सबसे चॉकलेट बीन्स, कोको बीन्स जो बनता है, कोको ट्री और कोको हार्वेस्टिंग वगैरह जो होता है, और इसी से ही बेसिकली आपका कोको बीन्स बनते हैं, जो कि आगे जाके चॉकलेट में कन्वर्ट होते हैं। सो इट्स अ ग्रेट गुड म्यूजियम, आप यहाँ पे आ सकते हो और ये डिटेल्स समझ सकते हो। सो मैं जस्ट आपको एक समरी दे रहा था कि इतना डिटेल में तो बता नहीं पाऊँगा, आप गूगल में गूगलिंग कर लेना। बट व्हाट आई वेंट टू से कि ये म्यूज़ियम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा चॉकलेट कैसे बन रहा है, और आप यहाँ पे उसको देख भी सकते हैं। इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं बेसिकली जो चॉकलेट फॉर्मेशन है। सो अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप आओगे नहीं ना, तो कुछ तो सस्पेंस बना के रखना होगा। ये द फ्री चॉकलेट। ओके, ये आर द फ्री चॉकलेट्स ये तुम नहीं लेगा, ये हम लोग which we get for the coupons which we had given. Okay, one chocolate per coupon. तो चलिए, so per ticket, one chocolate per ticket. तो चलिए चॉकलेट खाते हैं जो फ्री मिला है, और यहाँ से अब हम निकलते हैं बाहर की ओर। ये जो सामने देख रहे हैं, दिस इज बोटानिकल गार्डन, मतलब ये आपका चॉकलेट फैक्ट्री के ठीक सामने है ये। अब चूंकि इट्स ऑलरेडी 7, ये बंद हो चुका है, सो अब हम यहाँ जा भी नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप कभी आते हो और इफ़ यू वांट टू गो देन सी कि आप टाइमली आ जाओ। दिस इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू विजिट। अब हम वापसी की ओर चल रहे हैं, अपने होटल की ओर, और इन द मीन वाइल अब देखते हैं, अगर ठीक है मैडम, मैं कर लूँगा ज़रूर। इन द मीनवाइल देखते हैं अगर कॉफ़ी म्यूज़ियम खुला है, सो कॉफ़ी म्यूज़ियम भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। अदरवाइज सीधा रूम की ओर चलेंगे, क्योंकि वैसे भी
जैसे आपको भी पता होगा, हर पहाड़ में, एवरी माउंटेन एरियाज में इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली। सो यहाँ भी वही हाल है। सो सब कुछ 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। सो लेट्स गो एंड चेक आउट दी कॉफी म्यूजियम। सो दिस इज द कॉफी म्यूजियम और ये लकीली ये अभी ओपन है। ओके, सो आज हम कॉफी म्यूजियम भी देख ले रहे हैं आज। चलिए बढ़िया, कम ऑन। यहाँ का ओके, यहाँ का टिकट है 20 रुपीज पर पर्सन। लेट्स सी व्हाट इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस कॉफी म्यूजियम। सो ये भी पहला तो जैसे अभी हमने देखा था चॉकलेट फैक्ट्री, सिमिलरली उसी तरह का मतलब स्पेस बना हुआ है वेयर यू कैन चिल आउट। यू बस यहाँ वहाँ पे यू कुड हैव चॉकलेट्स और यहाँ पे यू कैन हैव नाइस कॉफ़ी। एंड भाई साहब यहाँ एंटर करते साथ में मतलब जो कॉफ़ी का जो अरोमा आ रहा है ना, तो इट्स समथिंग, मतलब जो कॉफ़ी लवर्स है सीरियसली दिल गेट मैड भाई। कॉफ़ी का महक कॉफ़ी प्रेमियों के लिए नशे की चीज़ है। सो ये चॉकलेट्स तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं और कॉफ़ी दीज अभी कॉफ़ी बीन्स और ये यहाँ जो फिल्टर कॉफ़ी का बनाने का जो क्या बोलते हैं उसको, मशीन बोलिए या फिर होममेड फिल्टर कॉफ़ी फिल्ट्रेशन जो होता है वो है। एंड देयर इनसाइड you can see the processing of the coffee beans. और ये चॉकलेट्स तो दिखा के फ़ायदा नहीं, तो अभी हम लोग देख के ही आए। तो ये कॉफ़ी जो आप यहाँ से परचेस करोगे, ये वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ है, फ़िल्टर कॉफ़ी है। बस ये ध्यान दें आप कि ये मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। अरेबिका एंड पी बेरीज 100% प्योर कॉफ़ी। एंड ये जो मैंने आपको बताया था, दिस इज़ दी फिल्टर कॉफ़ी मशीन, जिसको आप इसको ओपन करिए वंदना जी। बेसिकली क्या है कि फ़िल्टर कॉफ़ी बनाने का तरीका जो है वो है कि आप इस पे वो जो हम फिल्टर कॉफ़ी लेंगे उसको इसमें डालिए और इससे उसको प्रेस कर दीजिए और इसके ऊपर गर्म पानी डाल दीजिएगा और इसको बंद करके एज इट इज, हाँ इससे ऐसे कर दीजिएगा तो कुछ समय बाद, हाँ एग्जैक्टली प्रॉपर जो है ना आपका प्रॉपर जो फिल्टर्ड कॉफी वो नीचे आ जाएगा। अब आप उसको दूध में मिक्स करके एग्जैक्टली तो ये है फिल्टर कॉफ़ी बनने का प्रोसेस। और ये भी वही चीज़ है, बस ये थोड़ा हाईटेक है, डिज़ाइनर है। सो हमने परचेज़ किया है, हमने क्या परचेज़ किया दिखाइए। हमने परचेज़ किया है जो प्योर पी बेरी 100% मिक्स विच इज़ कॉस्टिंग 360 रुपीज़। दिस इज़ द कॉफ़ी म्यूज़ियम। हालांकि ये भी बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ processes and things to be shown. So just I'll give you a small visual of the things which are present over here. So आप जब आओगे यहाँ पे then you will get to understand how the coffee is harvested, coffee beans are harvested and how this is processed. The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales on. So this is the basic journey of coffee beans before this is your cup. Very
अब हम आ चुके हैं वापस अपने होटल पे और होटल का नाइट व्यू देखिए। सो हमारे जंगल विला जो है इसका नाइट व्यू अब आप देखो, इट्स लुकिंग ऑसम नाइट व्यू। रूम तो आपने देख लिया है, अब देखो जो नाइट व्यू है ये लाइटिंग वाइटिंग के साथ में, सो और मस्त लग रहा है भाई। ये पीछे तरफ बेसिकली पार्किंग है और यहाँ पे भी रूम्स है, पीछे भी रूम्स है और ये बेसिकली झूला वूला है और ये ऊपर में आप फूडिंग वूडिंग कर सकते हैं, पार्टिंग कर सकते हो। एंड दिस इज आवर गार्डन कॉटेज जो रात में ऐसा दिखता है कुछ। सो अब हम अपना डिनर ऑर्डर कर रहे हैं, डिनर ऑर्डर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डिनर टेबल पे। Omelette. We have chicken, majestic, and we have paneer. Oh, nice. सो ये हमने अपना पार्ट ऑफ डिनर ऑर्डर कर दिया है और जो डिनर हमारा हो रहा है वो आप देख लो कहाँ पे हो रहा है। इट्स समवट लाइक अ ट्री हाउस जहाँ हम अपना डिनर आज कर रहे हैं और ये स्पेशली हमारे लिए ही है क्योंकि हमने ये जो गार्डन कॉटेज बुक किया है ये इन्हीं के लिए स्पेशल होता है। सो दिस इज़ फॉर अस। क्या बोलती वंदना, सही चीज़ हुआ ना हमारे साथ? वेरी गुड। सो चलिए मस्त वाले व्यू के साथ मस्त वाला डिनर करते हैं, फूड लेते हैं। और आज का व्लॉग तो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, सो इसलिए आप लोगों को आज का व्लॉग मैंने 2 पार्ट में दिखाया, तो कोई बात नहीं। सो व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर बाकी आप जानते हैं। सो चलिए फिर कल के व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।